हमास के हमले ने इसराइल की दिफाई कुव्वत को हिलाकर रख दिया। जमीन, समंदर और फजाई हमलों के बाद इसराइली फोर्सेस की पसपाई। सयूनी इंतहा पसंदों ने गैर कानूनी बस्तियां छोड़कर दौड़े लगा दी। फौजियों समेत 40 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों को जरगमाल बना लिया गया। हमास ने ऑपरेशन को अल अक्सा तूफान का नाम दे दिया। हमास ने इसराइली टैंकों समेत सयूनी असलहे के मुताद्दिद ज़खायर पर कब्जा कर लिया। हमास के तर्जुमान का कहना है, अभी ऑपरेशन की शुरुआत है, नताज आएंगे तो दुनिया हैरान रह जाएगी। हमास ने 5000 मिसाइल इकट्ठे फायर करके इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम को खाली कर दिया। गजा की नाकाबंदी करने वाली बाढ़ को 28 साल बाद हटा दिया। जंगजू पैराग्लाइड करने वाली गाड़ियों और ड्रोन से इसराइल में दाखिल हुए। हमास के मुजाहिदीन इसराइल की मुख्तलिफ गैर कानूनी बस्तियों में मौजूद। अरब इसराइल जंग के बाद पहली बार इसराइल को इतनी बड़ी मज़ाहमत का सामना। इसराइल का फलस्तीन के खिलाफ ऐलान जंग, इजाफी फौज तलब कर ली। सयूनी फोर्सेस की शहरी इलाकों में बमबारी, 160 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमला करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत कई ममालिक का इसराइल की हिमायत का ऐलान। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक ने गजा में होने वाली हर किस्म की कार्रवाई को इसराइल का हक करार दिया। मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 रोज में 60 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। कोयटा से फॉरेन एक्ट के तहत 94 अफगान शहरी गिरफ्तार। कराची क्लिफ्टन में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। चक्करगढ़ से 21 गैर मुल्की पकड़े गए। मुनेर में आमने दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। वाक़या आलम के पहाड़ी इलाके में पेश आया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। टेक्सला में पुलिस की कार्रवाई। गाड़ी से धमाका खेज मवाद पकड़ा गया। नुमान और आमिर नामी 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने वाले सामान के लिए कवानीन मजीद सख्त। FBI ने कस्टम्स रूल 2001 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई शराइत इंपोर्टर्स, कस्टम एजेंट, ब्रोकर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पर लागू होंगे। अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त भी आयद। मजाज बैंक कम अज कम 1 साल की गारंटी देंगे। तर्जुमान FBR के मुताबिक तरमीम का मकसद पाक अफगान ट्रांजिट ऑपरेशन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सब इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और रियासत डूब रही है। ऐसे हालात में इलेक्शन से इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान दाखिली और अंदरूनी मुश्किलात से 2-4। नजरियाती जंग अपनी जगह। मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मेरा सियासी मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं तो मजा नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इस्तकबाल की तैयारियां जारी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सईद मिन्हास, आसिफ सईद, तलाल चौधरी, राना एहसान अफजल और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अलग अलग मुलाकातें की। लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालेंगे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कायद नून लीग को नाअहल करके अपील का हक भी छीन लिया गया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को मुआशी खतरात से बचाया। पीटीआई के 4 सालों ने मुल्क को महंगाई की जहन्नुम में फेंक दिया। अवाम महंगाई से सख्त परेशान है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को जंग से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान।
फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि सियासी जमातों ने अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर इख्तिदार की बारियां लीं। किसी ने अवाम के दुखों का मदावा नहीं किया। शाहीन का इंतखाबी निशान अब दिलों पर राज करेगा। मुल्क को ऐसी क़यादत की जरूरत है जो मुल्क की मुफाद में फैसले करे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का रंगारंग मेला जारी। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स ने 157 रन का हदफ 35वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। नजमुल हुसैन 59 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फजल हक फारूकी और नवीनुल हक की एक विकेट। जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका को 429 रन का टारगेट दे दिया। रास्टी वेंडर डोसन, क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम की सेंचुरियां। नीदरलैंड के खिलाफ फतह का जश्न। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के लिए अवार्ड तकरीब। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों में अवार्ड तकसीम किए। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक, साउथ शकील को मैच के इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। मिकी आर्थर ने दीगर प्लेयर्स की कारकर्दगी को भी सराहा। कौमी टीम का अगला टाकरा 10 अक्टूबर को श्रीलंका से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की भरपूर कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। स्पेशल ट्रांसमिशन में लेजेंडरी क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए और जानदार तबसरे। रमीज राजा का कहना है बांग्लादेश की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आकिब जावेद बोले अफगानिस्तान की टीम टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह PNS जफर में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्यासी ने कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। एडमिरल अमजद न्यासी ने अलविदाई खिताब में कहा, पाक नेवी की क़यादत मेरे लिए बड़ा एजाज। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर। ब्लू इकोनॉमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मजमूई हजम 80 लाख गांठे मुतवक्के। टेक्सटाइल की सनद 10 साल बाद मजबूत हुई। निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सनतकारों के जायज मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत ने दिन रात काम किया। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों पर तहकीक की जरूरत है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $81.80 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $83.63 फी बैरल पर आ गई। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कल कराची में धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी हुई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती की जाए। सिंध में तालीम की सूरत हाल बहुत खराब। बासर अफराद इस निज़ाम को चलाकर तलबा का नुकसान कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब UC 13 सदर टाउन से चेयरमैन का इंतखाब लड़ेंगे। DRO ऑफिस साउथ में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने DC ऑफिस मलीर में कागजात नामजदगी जमा कराए। पोलिंग 5 नवंबर को होगी। नौ मई वाकयात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद अजहर, असलम इकबाल और हसन नियाजी समेत 5 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है। हंगामा आराई और जलाओ घेराव का केस। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा अजहर की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत कराची का 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। आइंदा समाअत 23 अक्टूबर को होगी।
कराची में तालिबात को हिरासत करने वाला मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। मुलजिम अदील को फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 से हिरासत में लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मंशियात भी बरामद। और दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में सरफारंगा कोल्ड डेजर्ट मेला क्वालिफाइंग राउंड कल होंगे। 100 से ज्यादा ड्राइवर महारत का मुजाहिरा करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज।